पॉलिटिक्स यहां है, पेट्रोल कहां है। 5 दिन में दूसरी बार भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ है। तो बीते 5 दिनों में पेट्रोल 3 रुपए 87 पैसे, डीजल के दाम 3 रुपए 91 पैसे की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। और डीजल के दाम के बढ़ने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर तंज कसा है। विपक्ष भले ही तरह तरह के सवाल उठा रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी भारत की स्थिति दुनिया के बड़े बड़े देशों से कहीं बेहतर है। क्या बेहतर है? क्या बेहतर है? ग्लोबल संकट का असर ऐसा है कि पिछले 5 दिनों में दूसरी बार भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद अब देश के 15 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार पहुंच गया है। बीते 5 दिनों में पेट्रोल 3 रुपए 87 पैसे और डीजल के दाम में 3 रुपए 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। इस वक्त हम इंदौर में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको रेट दिखाते हैं कि पेट्रोल 110 रुपए 76 पैसे लीटर है। डीजल की अगर बात की जाए तो 95 रुपए 95 पैसे इंदौर का ये पेट्रोल और डीजल का रेट है। ऐसे में सिर्फ पेट्रोल डीजल ही महंगा नहीं हुआ है। तेल के दाम बढ़ने से आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर, दूध, सब्जी, बस ट्रक का किराया, खेती की लागत, ऑनलाइन सामान की डिलीवरी तक सब महंगा हो जाता है। तेल के दाम बढ़ने पर आम जनता का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। सर, एक्चुअल में वर्तमान स्थिति के अंदर जो विश्व के अंदर जो स्थिति चल रही है उसके हिसाब से तो यह बढ़ोतरी कम है मेरे हिसाब से, और ज्यादा बढ़ना था। तो अपन को सबको हिसाब से अपन को सामना करना है, गवर्नमेंट को साथ देना है। ये कब से बढ़ जाना था, जो उन्होंने अब जाके बढ़ाया उन्होंने। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अभी टाइम बीइंग है, समय के साथ अपन को साथ देना चाहिए सभी जनताओं को। कहीं ना कहीं क्या है कि आम आदमी की जो आम आदमी है, जो रेगुलर डेली बेसिस पे काम करता है और कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में आज देखो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ही बढ़ गया। आज बाइक से जाता है 500 रुपये कमाता है, तो कहीं ना कहीं 3 रुपये 4 रुपये जो भी बढ़े हैं तो उसके जीवन पे असर तो बढ़ेगा ना भाई। जो मंथली खर्च में एक तो वो होगा, बाकी ट्रांसपोर्टेशन जो बढ़ेगा उससे सब चीज़ों के दाम पड़ेंगे। और जो चीज़ें आती है वो सब ट्रांसपोर्टेशन से तो आ रही है। महंगाई बढ़ने का दौर चालू हो गया है। और क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर तंज कसा है। मोदी जी ने जो इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तेल के बढ़ते दामों पर बीजेपी को घेरा है। बार बार पेट्रोल बढ़ाना, डीजल बढ़ाना, फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ेंगे, क्या ये चीज आपने नहीं सोचा? वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन है, खुद ही बोलते हैं कोई फॉरेन कंट्री नहीं जाना, वो जाना। अब 5 कंट्री का चक्कर मार के आ रहे हैं, एक रिकग्नाइजेशन देते हैं, उस रिकग्नाइजेशन को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। विपक्ष भले ही तरह तरह के सवाल उठा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी भारत की स्थिति दुनिया के बड़े बड़े देशों से कहीं बेहतर है। 23 फरवरी से 15 मई के बीच अमेरिका में पेट्रोल 44.5% और डीजल 48.1% महंगा हुआ। चीन में पेट्रोल 21.7% और डीजल 23.7% महंगा हुआ। फ्रांस में पेट्रोल 20.9% और डीजल 31.0% महंगा हुआ। ब्रिटेन में पेट्रोल 19.2% और डीजल 34.2% महंगा हुआ है। यूएई में पेट्रोल 52.4% और डीजल 86.1% महंगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है, लेकिन दुनिया के कई देशों में ये दिक्कत और भी ज्यादा है। फिर भी भारत सरकार ने आम लोगों को ध्यान में रखकर तेल की दरों में मामूली बढ़ोतरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।